Hello students, welcome to our channel. In today's physics class, we will study about class 9 physics chapter 3 gravitation से acceleration due to gravity. आज हम पढ़ेंगे acceleration due to gravity के बारे में. Gravity मतलब gravitational force exerted by the earth. हम जानते हैं कि earth क्या करता है, अपनी तरफ एक force लगाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है F, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. और जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करते हैं, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम क्या कर दिए, फ्री फॉल छोड़ दिए, तो इस कंडीशन में जब हम ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करते हैं तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 रहती है, बट जब ये लास्ट में आता है अर्थ पे तो कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी हो जाती है. यहाँ पे क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ये रुका हुआ, हमने इसको छोड़ दिया, तो यहाँ से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होना शुरू हुई है, लास्ट में आते आते कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है. तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो हम कहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन लग रहा है. और वो एक्सेलरेशन कहां से लगता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ के कारण ही वो एक्सेलरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगता है जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा होता है. ठीक है. देन वी कैन से दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, a uniform acceleration is produced in it by the gravitational force of earth, or we can say that acceleration due to gravity. देखो, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को when an object is dropped from a height, जब ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से छोड़ते हैं तो a uniform acceleration produced in it, तो इस ऑब्जेक्ट में एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है. एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है तभी इसकी वेलोसिटी 0 से कुछ ना कुछ इंक्रीज हो जाती है. तो वो एक्सेलरेशन किससे होता है, तो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ लगाती है अपनी तरफ, उसी के थ्रू इस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है. और इसी द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज due to the gravitational force of earth is called acceleration due to gravity. इसी को हम क्या कहते हैं, acceleration due to gravity कहते हैं. मतलब the uniform acceleration produced on a freely falling bodies when the earth pulled या earth attract the object, this is called the acceleration due to gravity. अर्थ जब फोर्स लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, तो किसी ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, फ्रीली फॉलिंग बॉडीज में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल g से, और इस स्मॉल g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कितनी होती है, स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है. अब व्हेन अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रीली इट फॉल्स विथ एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स देन इट रिटार्ड्स विथ द रिटार्डेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीन्स जब किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से नीचे की तरफ क्या करते हैं, फेंकते हैं, तो वो जिस एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ होता है उसको g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ एक्सेलरेट होता है. और जब किसी ऑब्जेक्ट को हम वर्टिकली अपवर्ड्स ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो वो उसमें कम होगा, उसकी जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, डी एक्सेलरेशन होगा, मतलब रिटार्डेशन होगा g माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. अब ये वैल्यू आती कहां से, g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू आती कहां से, तो कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि एक अर्थ है हमारा जिसका मास क्या है,
कैपिटल एम है और इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है छोटा सा जिसका मास स्मॉल एम है, ठीक है। अर्थ का मास कैपिटल एम, ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल एम, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है। क्या है? आर है। इसको अगर हम कैपिटल आर लिखें तो हम जानते हैं कि जो अर्थ है इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगाएगा वो कितना फोर्स लगाएगा, तो F इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के फॉर्मूले से हम पढ़े हैं। F इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल G एम बाई आर स्क्वायर, M1 M2 बाई आर स्क्वायर। अब F जो है ये फोर्स किस पे लग रहा है, इस ऑब्जेक्ट पे, और इस ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे लिख सकते हैं कि वेयर F is equal to m into a। क्या है? F is equal to m into a। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि F is equal to m into a, तो F के जगह m into a यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, m into a is equal to कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। तो m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल। ऑब्जेक्ट पे ही फोर्स लग रहा है इसलिए ऑब्जेक्ट का मास लेंगे, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का मास है दोनों सेम होगा, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, और a इज इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर, वेयर a इज एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन इसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, और इसी एक्सेलरेशन को जो अर्थ द्वारा खींचने पर लगता है किसी ऑब्जेक्ट पे उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, मतलब स्मॉल g कहते हैं। तो अगर इस a को स्मॉल g से रिप्लेस किया जाए तो ये आ जाता है स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर। ये रिलेशन बनता है स्मॉल g और कैपिटल G के बीच का। स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर, where m is the mass of earth and r is the distance between the earth and the object। ठीक है। अब ये तो रहा फॉर्मूला हमारा स्मॉल g और कैपिटल G के बीच का रिलेशन। अब we know that capital G is equal to 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square। कैपिटल M is equal to होता है मास ऑफ अर्थ, जिसकी वैल्यू होती है 6 into 10 to the power 24 kg। ये फिक्स्ड वैल्यू है, ये कांस्टेंट है, और मास ऑफ अर्थ में क्या होता है, चेंज नहीं होता है। और स्मॉल r हम लेते हैं, सपोज दैट ये अर्थ के सरफेस पे है, अर्थ के सरफेस पे, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, जीरो। एक तरह से डिस्टेंस है ही नहीं, लेकिन जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं सेंटर टू सेंटर मेजर करते हैं, और इसका जो डिस्टेंस होता है इतना ज्यादा होता है कि उसके रिस्पेक्ट में अगर ये थोड़ा सा ऊपर भी रहे नीचे भी रहे 1-8 किलोमीटर, तो उसको हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। तो r की वैल्यू जो होती है 6.4 into 10 to the power 6 मीटर होती है। क्या होती है, 6.4 into 10 to the power 6 मीटर होती है, मतलब ये रेडियस ऑफ अर्थ होता है इस तरह से। ठीक है। तो जब इस वैल्यूज को इस फॉर्मूले पे हम रखेंगे, g is equal to 6.67 into 10 to the power minus 11 into 6 into 10 to the power 24 upon 6.4 into 10 to the power 6 का होल स्क्वायर। तो जब वैल्यू रखेंगे तो ये सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू कितनी आती है, नियर अबाउट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहीं से ये वैल्यू आई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। आगे आता है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के थ्रू जो एक्सेलरेशन होता है उसका वेरिएशन, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। The value of acceleration due to gravity is not constant at all places on the surface of Earth। हम जानते हैं कि ये surface of Earth पे, जैसे ये हमारा क्या है, अर्थ है, तो अर्थ के चारों तरफ हर सरफेस पे हर एक जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट नहीं रहती है, एक समान नहीं रहती है। वो डिपेंड किस पे करती है, मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ पे। अब देखो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है कि सिंस द रेडियस ऑफ अर्थ एट द पोल्स इज मिनिमम, ये होता है हमारा पोल,
इसको हम नॉर्थ पोल कहें, इसको हम साउथ पोल कहें। तो यहाँ पे जो है आर की वैल्यू कम होती है, और यहाँ पे जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, सॉरी इक्वेटर कहते हैं, यहाँ पे भी क्या होता है, इक्वेटर होता है। यहाँ पे आर की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर। और हम जानते हैं कि ग्रेविटी की वैल्यू g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m एंड g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो r की वैल्यू कम रहेगी तो g की वैल्यू ज्यादा रहेगी। तो इस तरीके से हम ये कहेंगे कि r की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ पे g की वैल्यू कम हो जाएगी इक्वेटर पे, और पोल पे r की वैल्यू कम है तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो since the radius of earth at the poles is minimum, then the value of g is maximum at the pole, and the radius of earth at the equator is maximum, then the value of g is minimum at the equator। ठीक है, पोल पे रेडियस ऑफ अर्थ कम होता है, वैल्यू ऑफ जी ज्यादा होगी, इक्वेटर पे रेडियस ऑफ अर्थ ज्यादा होता है, वैल्यू ऑफ जी कम होगी। ठीक, हियर एट इक्वेटर r is maximum, then small g is minimum, and at the pole r is minimum, then small g is maximum। अब as we go up from the surface of earth, as we go up from the surface of earth, अगर अर्थ सरफेस के हम ऊपर की तरफ आते हैं, then the value of r means the difference, the distance between earth and the object is increases, and when the value of r is increases, then value of g is decreases। Then as we go up from the surface of earth, the value of gravity is decreases। ठीक है, g is decreases, and as we go down inside the earth, the value of g is also decreases। Why? As we go down inside the surface of earth, the value of g is also decreases। क्यों होता है, क्योंकि r की वैल्यू तो यहाँ पे कम होती है, g की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, बट r के साथ साथ यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट पे ले तो r की वैल्यू कम तो होगी, बट यहाँ पे और सरफेस का यही पार्ट हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, m की वैल्यू भी कंटिन्यू डिक्रीज हो जाएगी, जिससे एज वी गो डाउन इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ, स्मॉल g की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, so the value of acceleration due to gravity is the maximum on the surface of earth, and as we go up and go down inside the surface or outside the surface, the value of g decreases। ठीक है, आगे आता है acceleration due to gravity does not depend on mass of the body। यहां से इस फॉर्मूले से हम ये देख रहे हैं कि acceleration due to gravity, the value of acceleration due to gravity small g does not depend on the mass of the body। मतलब इस ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है उसका मास चाहे जो भी हो, इसके मास पे एक्सलेशन की वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी, ये चाहे कम हो ज्यादा हो, सब पे जो है एक्सलेशन दोनों सेम लगेगा। इसलिए अगर हमारे पास एक भारी चीज है, एक छोटी चीज है, दोनों को अगर एक साथ छोड़ें तो जमीन पे एक साथ गिरेगी। क्यों? क्योंकि स्मॉल जी की वैल्यू मास पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।